आज 21 फरवरी है और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों और कब मनाया जाता है, वर्ष 2022 का थीम क्या है, इसे मनाने का क्या उद्देश्य है, महत्व है और इसका इतिहास क्या है। डिजिटल दौर में मातृभाषा की चुनौतियां क्या है, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है और इस संबंध में क्या संवैधानिक और अन्य कानूनी प्रावधान हैं। इस संक्षिप्त वीडियो में इन संपूर्ण विषयों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये यूनेस्को मनाता है और प्रतिवर्ष मनाता है 21 फरवरी को, और इसका उद्देश्य है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। और वर्ष 2022 का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का, वो है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये थीम है 2022 का। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो थीम था पिछले साल, वो था फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। विश्व में 7000 से अधिक भाषाएं हैं, जिसमें से सिर्फ भारत में ही लगभग 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 1635 मातृभाषाएं मदर लैंग्वेजेस और 234 पहचान योग्य मातृभाषाएं हैं। इस प्रकार विश्व में अनेक भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी और जिसे विश्व द्वारा वर्ष 2000 से मनाया जाने लगा। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष की भी याद दिलाता है। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का जो विचार था, वह कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद करने के लिए उक्त तिथि प्रस्तावित की थी। इस पहल का जो उद्देश्य था, वह था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर 2 हफ्ते में एक भाषा गायब हो जाती है और दुनिया एक पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत खो देती है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषाओं के लुप्त होने के पीछे एक प्रमुख कारण के रूप में है। दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6000 भाषाओं में से लगभग 43% भाषाएं लुप्त प्राय हैं। वास्तव में केवल कुछ 100 भाषाओं को ही शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक क्षेत्र में जगह दी गई है। वैश्विक आबादी के लगभग 40% लोगों ने ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं की है जिसे वे बोलते या समझते हैं। सिर्फ 100 से कम भाषाओं का उपयोग डिजिटल जगत में किया जाता है।
भाषाओं के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास भी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 और वर्ष 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के रूप में नामित किया है। ये यूएनओ का बड़ा प्रयास है जो इस 10 साल को एक तरह से इस रूप में डिक्लेयर किया है, नॉमिनेट किया है। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के रूप में घोषित किया था। तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी के तरफ से यूएन जनरल असेंबली का बड़ा प्रयास था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2018 में चांगसा, जो कि चीन में है, चांगसा में की गई यूलू उद्घोषणा भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा करने के लिए विश्व के देशों तथा क्षेत्रों के प्रयासों के मार्गदर्शन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। भारत द्वारा जो पहल की गई है उसको भी जानने की आवश्यकता है। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा की है और इस नीति में मातृभाषाओं के विकास पर अधिकतम बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सुझाव दिया गया है कि जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक, अधिमानतः 8वीं कक्षा तक और उससे आगे मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अहम पहलू है जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 तक मातृभाषा में ही होना चाहिए शिक्षा और कोशिश हो कि 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा हो। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से यह छात्रों को उनकी पसंद के विषय और भाषा को सशक्त बनाने में मदद करेगा। यह भारत में बहुभाषी समाज के निर्माण, नई भाषाओं को सीखने की क्षमता इत्यादि में भी मदद करेगा। विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो आयोग है वह विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस आयोग को सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली विकसित करने के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन नेशनल ट्रांसलेशन मिशन NTM मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में निर्धारित विभिन्न भाषाओं की ज्यादातर पाठ्यपुस्तकों का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। तो यह ट्रांसलेशन मिशन है जिसका उद्देश्य है कि जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसमें जो विषयों की ज्यादातर बुक्स हैं उनको संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें उसका ट्रांसलेट किया जा रहा है। और यही उद्देश्य है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, जो कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है। लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिए लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज योजना भी प्रारंभ की गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देती है और लुप्त प्राय भाषाओं के लिए 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंडिंग भी करती है, सहयोग प्रदान करती है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जो भाषा लुप्त होने के कगार पर है या लुप्त हो रही है
उसको पुनर्जीवित करने की प्रयास हो रहा है, उसके संरक्षण का प्रयास है और इसमें यूजीसी के द्वारा यह स्कीम आया है। भारत सरकार की अन्य पहल में भारत वाणी परियोजना, भारत वाणी प्रोजेक्ट और भारतीय भाषा विश्वविद्यालय को शुरू किया जाना प्रस्तावित है, इसकी घोषणा की गई है। केरल सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है, जो काफी फायदेमंद साबित हुआ है। मातृभाषा की सुरक्षा के लिए गूगल की परियोजना नवलेखा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। ये नवलेखा प्रौद्योगिकी पर आधारित है। संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है, वह कहता है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार है। भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है यह अनुच्छेद 29 और कहता है कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट में आता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 120 की बात करें तो वो कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद की कार्यवाहियों के लिए हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन संसद सदस्यों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए आप देखते होंगे कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या केरल के जो एमपीज होते हैं, वे अपने मातृभाषा में पार्लियामेंट में बहस करते हैं। इसका परमिशन भी है। 350 ए जो अनुच्छेद है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है। देश के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे। यह संवैधानिक मैंडेट है 350 ए का, जिसके तहत ये प्रत्येक राज्य और लोकल अथॉरिटीज का दायित्व है। 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। बाद में राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 350 बी के तहत करना अनिवार्य है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल है। यह समय समय पर बढ़ता रहता है और पार्लियामेंट के द्वारा इसको अनेक भाषाओं को इसमें ऐड किया जाता है। अभी भी डिमांड है कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में ऐड करने के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार आरटीई व्यवहारिक, जहां तक हो सके व्यवहारिक रूप से शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा भी होनी चाहिए। और अब तो संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार मूल अधिकार के रूप में हो गया है पार्ट 3 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है। भाषा देती निज पहचान, भाषा देती जीवन ज्ञान, बोली चाहे कोई भी बोले, मातृभाषा में बसते प्राण। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह लाइन आप सबको पता होगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण,
पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने समय में ही निज भाषा यानी मातृभाषा के उन्नति के बारे में इतनी बातें कह गए हैं। और ये मातृभाषा दिवस के अवसर पर ये वीडियो है जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत किया, जिसमें संवैधानिक पहलुओं के अलावा अगर आप देखें तो इसके संपूर्ण पहलुओं को इस वीडियो में आपके समक्ष मैं प्रस्तुत किया हूं, जिसमें A to Z है। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे क्यों, कब, कैसे मनाया जाता है, 2022 का थीम क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, संपूर्ण पहलुओं को यह वीडियो अपने अंदर समेटता है, जो कि ज्ञानवर्धक और काफी इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कहना ना होगा कि आप इसको जरूर लाइक कर सकते हैं और अपनों के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।